back to the channel. So, our today's topic is female reproductive system. As the figure shown here shows the different parts of female reproductive system. Here are ovaries, oviduct, uterus and vagina. सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास ओवरीज जो हैं दैट आर द मेन प्राइमरी ऑर्गन्स. तो ओवरीज जो हैं ह्यूमंस की बात कर रहे हैं ह्यूमंस. सो हियर वी टॉक अबाउट ह्यूमन ओवरीज. ह्यूमन ओवरीज जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं और ये ह्यूमन ओवरीज जो पेयर में प्रेजेंट है हमारे पास अगर हम देखें तो इनकी शेप जो है इट इज़ आलमंड शेप, राइट. और it is just present on the sides of your vertebral column behind your kidneys. तो आपका जो पैल्विक रीजन होता है उस पैल्विक रीजन में अगर हम देखें तो ये आपका लेटरल साइड से आपको देखने को मिलेगा. ओवरीज जो हैं बेसिकली इट प्रोड्यूस सम ओवा या ओवम या एग बोल सकते हो आप इसको. एंड जो ओवरीज हैं जो फीमेल गैमेट बना रही है जिसको हमने ओवा एग या ओवम कहा, उन ओवरीज की अगर हम साइज की बात करें तो आपको साइज याद रखना है दैट इज 3.5, 2.5 एंड 1.5. ये ओवरीज का साइज है. दैट मीन्स लेंथ, ब्रेथ और उसकी जो थिकनेस है वो किसी हिसाब से है. तो 3.5, 2.5, 1.5. और बेसिकली द फीमेल 6 हार्मोन्स की अगर हम बात करें और ये फीमेल 6 हार्मोन्स आ कहाँ से रहे हैं फ्रॉम योर मास्टर ग्लैंड दैट इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करता है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को, ताकि जो है ओवम की प्रोडक्शन हो सके, ओवा जो है वो बन सके. और इसके साथ साथ दो बेसिकली मेजर हार्मोन्स हैं दैट इज़ योर एस्ट्रोजन एंड योर प्रोजेस्ट्रॉन. ये दोनों बेसिक हार्मोन्स आपके जो हैं आपकी ओवरीज की एंड जो आपके एग है उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. और अगर हम बात करें मंथली हर कॉरस्पॉन्डली एक ओवरी से जो है एक ओवा हर मंथ में रिलीज होता है और वो सारा कंट्रोल कौन करता है, ये हार्मोन्स करते हैं. सो बेसिकली देयर इज अ साइकिल आफ्टर एवरी 28 डेज एक ओवम जो है वो हर एक ओवरी से क्या होगा, रिलीज होगा. देन आप देख सकते हो इन ओवरीज के साथ जो है देयर आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दीज प्रोजेक्शंस दिस वन, ये जो आपको प्रोजेक्शंस यहाँ पर दिख रही हैं फिंगर लाइक, इनको आप बोलते हो फिम्ब्रे. और ये फिम्ब्रे जो है आपके पास ये एक्चुअली में इनका काम क्या है, ये कलेक्ट करते हैं ओवरीज से आपका एग ओवम जिसको आप कहते हो. तो देयर इज सटन, ये जो आपकी ओवरीज है यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको आप बोलते हो ऑस्टिया. उस ओपनिंग से जो है फिम्ब्रे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपकी है ये क्या करते हैं आगे जाकर आपके इसको कलेक्ट कर लेते हैं. देन उसके बाद आपका मेन और जो पार्ट आता है दैट इज़ योर ट्यूब जिसको आप फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी कह सकते हो बिकॉज यहाँ पर एग आएगा. यहाँ पर आपके जो ओविडक्ट है इसके अंदर जो है आपके पास जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं सम सीलियास. सो ये सीलियास क्या करते हैं यहाँ पर मूवमेंट करते हैं और उन मूवमेंट के थ्रू ही जो है आपका एग मूव होते हुए इससे आपका कहाँ जाता है, आपके यूट्रस तक पहुँच जाता है, राइट. सो आप फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करो तो फैलोपियन ट्यूब जो है आपके पास इट इज़ अ नैरो ट्यूब जो डायरेक्टली आपके कहाँ पे ओपन होती है इनटू योर यूट्रस पार्ट. उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है जो इसकी वॉल लाइनिंग है इट हैज़ सम सीलियास जिसकी वजह से आपका जो एग है वो मूव हो पाता है टूवर्ड्स योर यूट्रस, राइट. ओविडक्ट की अगर हम बात करें इट इज़ अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें इसका साइज जो अगर आप देख सकते हो यहाँ से ये नैरो है और जैसे जैसे ये यूट्रस की तरफ ओपन हो रही है ये वाइडर होती जा रही है, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हो
कि इसकी जो थिकनेस है वो चेंज हो रही है। और ऑल्टरनेटिवली मैंने जैसे कहा आफ्टर एवरी 28 डेज अगर एक ओवरी से एग निकल रहा है, उसी तरीके से दूसरी ओवरी से नेक्स्ट मंथ जो है वो एग रिलीज होगा। इट्स एन एवरेज डेटा जिसके थ्रू ये कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, राइट। सो आपके पास अगर स्पर्म जो है वेजिना से इस तरीके से ट्रैवल होकर इस एरिया में पहुंच जाए, आपके ओविडक्ट में पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो वो आगे नेक्स्ट प्रोसीजर को प्रोसीड आउट करता है, डेट इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जहाँ पर आपके पास गैमेट्स की फ्यूजन होती है और जाइगोट फॉर्मेशन होती है। बट इफ देयर इज नो स्पर्म, नो फर्टिलाइजेशन, देन यहाँ पर आपका जो ओवम है थ्रू दिस ये वाले पार्ट से इट विल शेड आउट, राइट। सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ओविडक्ट के पार्ट्स की। तो ओविडक्ट के आपको पार्ट्स याद रखने हैं, डेट इज जो फिम्ब्रे के पास वाला एरिया होता है, डेट यू कॉल्ड इट एज इनफंडिब्यूलम। एम्पुला इज एक्चुअली द जंक्शन जहां पर आपके पास क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। देन isthmus इज द पार्ट नियरेस्ट टू योर यूट्रस। तो ये आ गया इंपॉर्टेंट जो आपको ओविडक्ट के बारे में चीज़ याद रखनी है। आफ्टर डैट अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस आपको दिख रहा है, इट इज़ अ लार्ज स्पेस्ड पार्ट, थिक वॉल्ड है। यहाँ पे वॉल्स अगर देखोगे वहाँ पे थिकनेस है। इट इज़ एन इन्वर्टेड पेयर लाइक शेप, राइट। उसके अलावा इट इज़ कनेक्टेड टू योर फेलोपियन ट्यूब। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे आपका ये यूट्रस जो है, इट इज़ ओपन इनटू वेजिना विद द हेल्प ऑफ अ कैनाल, विद द हेल्प ऑफ अ सर्टन पार्ट जिसको आप सर्विक्स बोलते हो। और जो कैनाल है, जो रूट है जिसके थ्रू ये वेजिना में जा रहा है, राइट, जिसके थ्रू ये वेजाइना में जा रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये जो अपर पोर्शन है आपके पास, दिस वन, यहाँ पर आपके पास एक्चुअली में एग आएगा। और अगर यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होती है, सो ये वॉल्स थिक होती जाती हैं और वो इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और अगर ऐसा सच कुछ प्रोसीजर नहीं हो रहा, देन यहाँ से जो है थ्रू दिस पार्ट वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका वेजाइना में आ जाएगा। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है, दैट इज द यूट्रस की लाइनिंग्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पार्ट में देखें तो इसको आप बोलोगे यूट्राइन फंडस पार्ट, दैट इज द मेन बॉडी पार्ट, राइट। उसके अलावा दिस इज द कैविटी, आप इसको यूट्राइन कैविटी बोल सकते हो। इसके अलावा देयर आर 3 मेजर लेयर्स जिनको आपको याद रखना है। एंडो मीन्स सबसे अंदर वाली, मायो मीन्स बीच वाली, एंड द पैरी, पैरी मीन्स होता है बिल्कुल एक्सटर्नल, पैरीफेरी, दैट इज पैरी। तो पैरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब 3 लेयर्स के बाद में बोला, एंडो मतलब सबसे अंदर, राइट। एंडोमेट्रियम जो है आपकी सबसे अंदर वाली लेयर है, मिडल वाली को हमने बोला मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम पैरीमेट्रियम बोलते हैं। अब जो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इट इज बेसिकली द ग्लैंडुलर लेयर दैट हेल्प्स इन सम सिक्रेशन, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो कंट्रोल करती है आपकी मायोमेट्रियम। और इस तरीके से यहाँ पे ग्लैंड्स जो है वो सिक्रेशंस करते हैं। तो जो आपकी मायोमेट्रियम है, मायो, मायो मीन्स दैट इज मस्कुलर, मसल्स की बनी हुई, दैट इज द स्मूथ मसल्स, राइट। तो ये मसल्स जो हैं वो एक्चुअल में कंट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है यूट्रस आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। सो आप देख सकते हो, साथ साथ यहाँ पर भी लाइंस में नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी पैरीमेट्रियम, जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और इस तरीके से जो है ये पूरी आपके यूट्रस लाइनिंग को, यूट्रस को क्या करती है, होल्ड करती है, ताकि जो है जो भी आगे जाके अगर जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फीटस बन रहा है, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। अदरवाइज आपका यूट्रस कंट्रैक्शन डिलीवरी के टाइम होती है, वहाँ पर भी हेल्प करता है। अगर एज सच अगर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देन
जो आपके क्रैम्प्स ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन जो है, आपकी ये जो लाइनिंग है यहाँ पर जब वो शेड होती है उस टाइम पर भी जो है आपके स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, देन इट विल शेड अलोंग विद योर ओवा, राइट। सो आपका ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, आपका सर्विक्स वाला पार्ट भी। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज योर वेजाइना। वेजाइना जो है इट इज़ अ लार्ज पार्ट दैट इज अ कॉल्ड एज एन मस्कुलर ट्यूब, जो कि आपकी 7 सेंटीमीटर एवरेज 7 से 10 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होती है। और ये कहाँ से, आपके यूट्रस से। इट इज़ एन एक्सटीरियर, बाहर की तरफ जो आउटसाइड है वहाँ का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज वेजाइना, राइट। और ये वाला जो पार्ट आपका वेजाइना का है, एक्चुअली यही आपका कॉपुलेटरी पार्ट भी है। दैट मीन्स यहाँ पर यही पार्ट जो है ड्यूरिंग योर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग योर कॉपुलेशन प्रोसेस, एट दैट टाइम स्पर्म जो है वो यहीं से जो है वो क्या होते हैं, एंटर होते हैं। सो एक चीज़ ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक्ट करता है एज योर बर्थ कैनॉल टू। तो दैट मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है आपकी, तो दैट टाइम जो बर्थ है चाइल्ड का वो भी आपका इसी पार्ट से होता है, दैट इज योर वेजाइना पार्ट, राइट। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो भी आपका सीमन है, जिसमें स्पर्म है, जिसमें स्पर्म के साथ साथ जो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है, it is discharged into the vaginal tract during copulation, and after that these sperms travel through your cervix and reaches up to your ampulla part where actually fertilization takes place, right। और अगर स्पर्म फ्यूज हो गया तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन होती जाएगी और वहाँ डिवीजन से वो एम्ब्रियो, एंड देन it will descend into your uterus and implanted into the uterus with the help of these myometrium layers, endometrium layers, right। बेसिकली जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट होल्ड्स द फीटस पार्ट। और उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर ये लाइनिंग्स में शो कर रही हूँ, दिस वन, यहाँ पर ही आपके पास जो है वो क्या बनता है, सम स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू आपका बनता है। अगर यहाँ पर वूम है, ये आप इसको यूट्रस को वूम भी बोल सकते हैं। यहीं पर आपके पास जो है ये लाइनिंग जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट करती है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो आपका जो भी न्यूट्रिशन है वो मदर से थ्रू, जो भी एम्ब्रियो है वो अपना मदर के ब्लड के थ्रू जो है वो एक स्पेशल टिश्यू के कारण जो है वो न्यूट्रिशन गेन कर पाता है, आप उसको कहते हो प्लेसेंटा। और यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एम्ब्रियो के थ्रू यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। सो आप भी देख सकते हो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंटली, कि जो भी आपके ऑक्सीजन है, जो भी आपके न्यूट्रिशन है, एम्ब्रियो को डायरेक्टली वो कहाँ से मिलता है, थ्रू देयर मदर विद द हेल्प ऑफ अ सर्टन टिश्यू जिसको आप प्लेसेंटा बोलते हो। लेटर ऑन एक और चीज़ बन जाती है वहाँ पर, डेट यू कॉल्ड इट एज अम्बिलिकल कॉर्ड। इट विल ऑल्सो हेल्प, जैसे जैसे फिटस आपका ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। देन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा, दे विल बोथ हेल्प टू गेन द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस, ठीक है। तो एम्ब्रियो आपको याद रखना है, पहले जाइगोट बनता है देन एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जब जो है फुली ग्रोन डेवलप्ड, जिसमें आपको सारे ऑर्गन्स देखने को मिल जाए, तो आप उसको बोलते हो फीटस, राइट। एंड फीटस जो है आफ्टर 9 मंथ्स, ह्यूमंस की बात करें, देन विद द हेल्प ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ योर यूट्रस, मायोमीट्रियम की हेल्प से जो है फिर क्या हो जाता है, डिलीवरी, जिसको आप जो क्या कह सकते हो, पार्चुरेशन जो है वो कहते हो, राइट। सो दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट another male reproductive system, and in future videos we will discuss about the menstruation and other topics that are related to the human reproduction and how does an organism reproduce. Thank you.